तो आज बताने वाले हैं कि पेड़ पौधा कैसे बढ़ता है, उसका वृद्धि कैसे रुक जाता है, पेड़ पौधा में फल कैसे पकता है, उस पर नियंत्रण रखना है और किस ढंग से होता है। तो कहिएगा सर नियंत्रण केवल पेड़ पौधा का ही होता है क्या? तब पेड़ पौधा का भी होता है और जीव जंतु का भी होता है। तो हम सबसे पहले नियंत्रण समझेंगे पेड़ पौधा का। पेड़ पौधा में वृद्धि कैसे होता है, पेड़ पौधा में वृद्धि रुक क्यों जाता है, फल जो होता है फल पकता कैसे, इस चीजों के बारे में जानकारी लेना है नियंत्रण एवं समन्वय में। और पहले पेड़ पौधा के बारे में जानेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय क्रियाकलाप क्या होता है पेड़ पौधा का, उसके बारे में हम फिर उसके बाद जीव जंतु के बारे में जानेंगे। तो देखिएगा, हम जानते हैं कि पौधों में पाए जाने वाले गतिविधि, पौधों में क्या क्या एक्टिविटी दिखता है। कहने के मतलब पौधे बढ़ता भी है, कहीं ना कहीं पौधे रुक जाता है, कहीं ना कहीं पौधे से जो फल होता है वो पकता क्यों, ये सब किसका एक्टिविटी है? पौधों में पाए जाने वाले गतिविधि। यानी कहने का मतलब पौधों में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है और कैसे आता है। किसी के मन में चलता होगा कि सर कोई कोई ऐसा पौधा होता है ना कि ऊपर वृद्धि ना करके नीचे ही वृद्धि करने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई पौधा जिधर से लाइट आता है उधर ही वृद्धि करता है। अगर इधर से सूरज का प्रकाश आ रहा है और तो इधर ही चलने लगता है। कोई पौधा ऐसा होता है ना कि जमीन के अंदर जाता, कोई टेढ़ा हो जाता, बट क्यों? कोई कोई पौधा ऐसा होता है कि मार जाता, हो भी नहीं करता है, पूरा वो चल नहीं पाता, कहने का मतलब पूरा फल नहीं पाता। और कोई कोई पौधा बहुत हरा दिखता है। ये सब किसका एक्टिविटी है? पौधों में होने वाली गतिविधियां हैं, ये सब पौधों में देखा जाता है। बट हम पहले जानने वाले हैं पौधों में एक प्रकार का एक्टिविटी है जिससे हम कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। पहला एक्टिविटी क्या देखने को मिला? प्रकाश अनुवर्तन। सर ये है क्या? प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है? अगर कहा जाए कि पौधा अगर वृद्धि करता है, वो पौधा वृद्धि करता है किसके ओर? पौधा का वृद्धि होता है प्रकाश की ओर। पौधा का वृद्धि जब प्रकाश की ओर होता है, इसको हम इस प्रकार के पौधों को हम क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन। कौन सा अनुवर्तन? प्रकाश अनुवर्तन। जब पौधे की वृद्धि, पौधा वृद्धि किसके ओर करता है? प्रकाश की ओर। कैसे भी कह सकते हैं ना कि पौधा किसके ओर झुक जाता है? जिधर से लाइट आता, सन ऑफ लाइट, कहने का मतलब लाइट जिधर से आता, सूर्य का प्रकाश जिधर से आता है उधर पौधा क्या हो जाता है? झुक जाता है, या उधर ही पौधा ग्रोथ करने लगता है। ग्रोथ मतलब क्या होता है? वृद्धि करना। उधर ही पौधा ग्रोथ करने लगता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जब लाइट की ओर पौधा ग्रोथ करेगा तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश अनुवर्तन। कौन अनुवर्तन? प्रकाश अनुवर्तन। यही क्वेश्चन पूछा गया 2024 में। तो ध्यान देना है, प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है? जब पौधा किधर वृद्धि करेगा? प्रकाश की ओर। तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश अनुवर्तन। अगला क्वेश्चन कहते हैं जलानुवर्तन। कौन सा अनुवर्तन? जलानुवर्तन। इसमें नहीं लग रहा कि सर इसमें प्रकाश था तो प्रकाश की ओर गया, गति किया तो प्रकाश अनुवर्तन। जब इसमें जल है तो किधर गति करेगा बाबू? जल की ओर। जब पौधे की वृद्धि या ग्रोथ या बढ़ना क्या किधर की ओर गति करेगा? जल की ओर। क्या कहेंगे? जलानुवर्तन। जब पौधे की वृद्धि जल की ओर करता है उसे जलानुवर्तन कहते हैं। आप कौन सी जाननी है? गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन किधर ऊपर जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है। ग्रेविटेशनल हमारा पृथ्वी के किधर रहता है? नीचे। जब जो ऐसा पौधा जो पौधे की गति किधर होगा? नीचे की ओर। किधर होगा? नीचे की ओर। जब पौधे की गति नीचे की ओर होगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण जिधर खींचना चाहता है उधर होगा, तो उसे कौन सा पौधा कहेंगे? गुरुत्वानुवर्तन। वो उस प्रकार की एक्टिविटी को पौधे की गुरुत्वाकर्षण विधि कहते हैं या गुरुत्वाकर्षण गतिविधियां कहते हैं। जो पौधा किधर जाना चाहता है? नीचे की ओर। मतलब गुरुत्वाकर्षण जिधर जाता है उधर ही जाना चाहता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन। कहिएगा ये क्या है? ये रसायन अनुवर्तन। जब पौधे परागकण से निकलकर पराग नलिका में जाती है, पौधा कहाँ से निकलता है? परागकण से निकलकर पराग नलिका में, पराग नलिका में जाता है। जब पौधे का बीज
किससे निकलकर, परागकण से निकलकर किस में जाती है, प्रागनलिका में। प्रागनलिका में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं रसायनानुवर्तन गति या रसायनानुवर्तन एक्टिविटी। किसका एक्टिविटी है बाबू, पौधों का। जब पौधा किससे निकलकर किस में जाती है, परागकण से निकलकर प्रागनलिका में पहुंचती है। कहिए नहीं ये क्या, परागकण, परागकोश, प्रागनलिका क्या, तो इसके बारे में हम रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे। एक चैप्टर इसमें रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। तो जनन पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे कि परागकण क्या होता है, परागनलिका क्या होता है, वर्तिकाग्र क्या होता है, वर्तिका क्या होता है, उसके बारे में जानकारी लेना है। लेकिन फाइनली अभी जानना है कि परागकण से बीजों को निकालकर किसमें जाता है, प्रागनलिका में। इस प्रोसेस को, इस प्रकार की गति को कराना है क्या कहलाता है बाबू, रसायनानुवर्तन। कौन सा अनुवर्तन, रसायनानुवर्तन। अब हमको ये जानना है कि पौधों में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, पौधा में नियंत्रण और समन्वय किस प्रोसेस से होता है। तो जानता है पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय हार्मोन्स के कारण होता है, हार्मोन्स के कारण होता है। किसके कारण बाबू, हार्मोन्स के कारण। कहिएगा सर पौधे में हार्मोन पाया जाता है क्या, हाँ पौधे में विभिन्न प्रकार के हार्मोन पाया जाता है और सभी प्रकार के हार्मोन्स का कार्य अलग अलग होता है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन का क्या कार्य है, ऑक्सिन हार्मोन का क्या कार्य है, तो ध्यान देना है ऑक्सिन हार्मोन का कार्य। तो जानता ही क्या करता है, पौधे के सबसे ऊपरी भाग, पौधे के सबसे शीर्ष भाग पे पौधे को शीर्ष भाग को बढ़ाने में मदद करता है। इसकी लंबाई को क्या करता है, लंबाई को, पौधा के सबसे शीर्ष भाग को लंबाई में वृद्धि कराता है। कौन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। कहा जाता है कि पौधा का सबसे ऊपरी भाग काट देंगे, पौधा का सबसे ऊपरी भाग क्या कर देंगे, काट देंगे। तो पौधा का वृद्धि होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पौधा की वृद्धि होना रुक जाएगा। पौधा का वृद्धि होना कब रुकेगा, जब पौधे के सबसे शीर्ष भाग को क्या कर देंगे, काट देंगे। और शीर्ष भाग में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, ऑक्सिन हार्मोन के कारण पौधे में क्या वृद्धि होता है, पौधा का शीर्ष क्या होता है, लंबा होता है, लंबा होता है, बढ़ता है। किस हार्मोन के वजह से, ऑक्सिन हार्मोन। आपसे कोई पूछ दिया कि पौधे की जब जो होती है तना, उस तना का वृद्धि किसके कारण होता है, पौधे की तना मतलब शीर्ष भाग नहीं, पौधे की बीज के भाग, सतही भाग, क्या ये ना ऊपर वाली भाग हुई, ये थोड़े ना ऊपर वाली भाग है। पौधे के शीर्ष के अलावा जो सतही भाग होता है उसमें वृद्धि, और उसमें वृद्धि किया जाए तो किसके कारण, तो इसका जस्ट जिब्रेलिन हार्मोन। किस हार्मोन के कारण, जिब्रेलिन। पौधे के शीर्ष भाग के अलावा नीचे वाला भाग जो सतही भाग होता है उसमें वृद्धि होना किस हार्मोन के कारण, जिब्रेलिन। अब पौधे के शीर्ष भाग में वृद्धि होना किस हार्मोन के कारण, ऑक्सिन हार्मोन। उसकी लंबाई क्या करता है, घटाता या बढ़ाता है, बढ़ाता है। और बताइए पौधे के तना यानी सतही भाग में वृद्धि करवाता है कौन हार्मोन के कारण। फाइनली पता चला ना बाबू कि ऑक्सिन हार्मोन और जिब्रेलिन हार्मोन पौधे की वृद्धि में क्या करता है, मदद करता है। पौधे की लंबाई में वृद्धि करना किस हार्मोन का मुख्य कारण है, ऑक्सिन। जब लंबाई में वृद्धि बोलेगा तो दोनों हार्मोन बोल सकते हैं, बट पौधे के शीर्ष भाग में वृद्धि किस हार्मोन के कारण, ऑक्सिन। पौधे के नीचे वाला भाग में जिब्रेलिन। कहिएगा ये कौन सी प्राणी है, साइटोकाइनिन। क्या, तो साइटोकाइनिन समझिएगा, यह होता है ना, साइटोकाइनिन क्या होता है, तुम लोग जानता है ना कि पौधे में क्या रहता है, क्लोरोफिल। क्या रहता है, क्लोरोफिल। क्लोरीन नहीं रहता है क्या, क्लोरीन। और ये क्या करता है बाबू, पौधे को ताजा हरा किसके कारण रहता है, क्लोरोफिल। किसके कारण, क्लोरोफिल। तो जानता है क्लोरोफिल को बचाने का कार्य, संरक्षण करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन। क्लोरोफिल को या क्लोरीन को बचा के रखता है कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन क्लोरोफिल को बचा कर रखता है, जिसके वजह से पौधा कैसा रहता, ताजा हरा पौधा का दिखने का कारण क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को रक्षक करके कौन रखता है, साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन।
साइटोकाइनिन हार्मोन। रक्षक हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। अब किसके बारे में समझेंगे? एब्सिसिक हार्मोन। ये एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक हार्मोन, ये क्या होता है? जानता क्या होता है? इस दोनों का कट्टर दुश्मन है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। ऑक्सिन और जिब्रेलिन का कट्टर दुश्मन कहने का मतलब ये दोनों बढ़ना चाहता है तो ये रोकना चाहता है। ऑक्सिन वृद्धि करना चाहता और जिब्रेलिन भी वृद्धि करना चाहता, बट उसको रोकने का कार्य कौन करता है? एब्सिसिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक हार्मोन। कहता पौधे में वृद्धि को रोकने का कार्य किस हार्मोन के कारण होता है? एब्सिसिक हार्मोन। कहा जाता पेड़ पौधा जब मुरझा रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक हार्मोन। पेड़ पौधे से पत्ता झड़ के गिरना किस हार्मोन के कारण? एब्सिसिक हार्मोन। फाइनली पता चला कि एब्सिसिक हार्मोन क्या करता है, मतलब पौधे की वृद्धि को क्या करता है? रुकावट करता है, पौधे के वृद्धि को रोकता है। कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक हार्मोन। मतलब किसका विपरीत कार्य करता? ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन का। ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन पौधे में लंबाई एवं वृद्धि करता है, लेकिन उसको वृद्धि नहीं करने कौन सा हार्मोन नहीं देता है? एब्सिसिक हार्मोन। समझ में आया यहाँ तक? आगे किसके बारे में जानना है? एथिलीन। एथिलीन हार्मोन का। तो एथिलीन हार्मोन जो होता है फलों को प्राकृतिक रूप से पकाना। क्या करना? पकाना। फल पेड़ पौधा में पकता है ना, किस हार्मोन के कारण? एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन के कारण फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। ये हार्मोन फल में रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? रहनी चाहिए। जब ये हार्मोन रहता है तो कैसे फल पकता है? खुद से पेड़ में ही पक जाता है। किस हार्मोन के कारण? एथिलीन हार्मोन। फट जाता है, एक साइड से भी पकाया जाता है, उसको हम कहते हैं एसिटिलीन। कौन सी? एक प्रकार का गैस है, ये गैस पेड़ पौधा ही छोड़ता है। एथिलीन गैस कौन छोड़ता है? पेड़ पौधा। और एक होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस तो होता है, उससे कृत्रिम रूप से पकाया जाता, जो हम लोग आम को घर में लाकर उसको डालकर पकाते हैं वो कहलाता है एसिटिलीन। और जो पेड़ पौधा में खुद से ही पकता है उस गैस को क्या कहते हैं? एथिलीन। कंफ्यूजन है क्या? जो बाजारों में पकाया जाता है पेड़ मतलब फल को, तो उस हार्मोन को उस गैस को हम क्या कहते हैं? एसिटिलीन। और जो पेड़ पौधा में पकता है उस गैस को क्या बोलते हैं? एथिलीन। किसी को दिक्कत है ना? फाइनली समझ में आया इतना? बाकी इसका डिफिनेशन का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा, जाता है ना? मिल जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो समझ में आएगा, आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।